नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं बिहार का सबसे ताजा सर्वे लेकर। ये सर्वे इसलिए है कि इस बार बिहार का सबसे बड़ा फेस यानी कि चेहरा कौन बनने वाला है, यानी कि कौन बन सकता है। इसके लिए मैंने एनालिसिस किया है, थोड़ा रिसर्च किया है, लोगों से बातचीत की है और कुछ अपना अनुभव, इन सभी का मिश्रण है और इसको सर्वे का रूप दिया है। सर्वे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास 5 चेहरे हैं। उन चेहरों में से एक चेहरा ऐसा होगा जो इस बार मैन ऑफ द इलेक्शन होगा, मैन ऑफ द बिहार इलेक्शन होगा, यानी कि बिहार चुनाव का सबसे बड़ा खिलाड़ी वो बन सकता है। कैसे? कुछ तथ्य मैं रखूंगा आपके सामने, फिर उसका विश्लेषण करूंगा और अंत में एक कंक्लूजन भी दूंगा आपको और बताऊंगा कि ऐसा क्यों है और कैसे, और ये अमली जामा इसको कैसे पहनाया जा सकता है या ये पहन सकता है। तो सबसे ताजा सर्वे देखने के लिए आप तैयार हो जाइए और इसका सटीक विश्लेषण के लिए भी। बिहार में इस बार का चुनाव, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बड़ा रोचक होने वाला है। वो इसलिए कि इस बार मैदान में हमारे पास 5 ऐसे चेहरे हैं जिस पर सबकी नजरें हैं। कौन है ये 5 होनहार, बिहार के होनहार? सबसे पहले नाम सुनिए, चिराग पासवान का है, ये पहला नाम है। दूसरा नाम तेजस्वी यादव, तीसरा प्रशांत किशोर, चौथा कन्हैया कुमार और पांचवा निशांत कुमार, जो कि नीतीश कुमार के पुत्र हैं। अगर ये सक्रिय राजनीति में आते हैं तो ये भी लिस्ट में शामिल हैं, यानी ये 5 लोग हैं। सिर्फ इन 5 चेहरों का ही नाम मैं क्यों ले रहा हूं? ये यंग है और इस बार के बिहार में चुनाव जो हो रहे हैं, उन चुनाव में ये चेहरा बड़ा चर्चा में रहने वाला है। इसीलिए हमने कहा कि इस बार इन युवा चेहरों में से कौन ऐसा चेहरा होगा जिस पर सबकी नजरें होंगी और इनके परफॉर्मेंस पर लगातार एनालिसिस, खबरें आएंगी और उसका विश्लेषण भी होता रहेगा। इसलिए इन 5 चेहरों को मैंने चुना है। हो सकता है कुछ नाम और जुड़ सकते हैं बाद में या घट सकते हैं आने वाले वक्त में। अभी 6 महीने का वक्त बाकी है चुनाव में, लेकिन फिजाओं में अभी इनके नाम तैर रहे हैं, इसलिए इनको लिस्ट में शामिल किया है और इस पर रिसर्च बेस्ड सर्वे करने की कोशिश की है हमने। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक एक कर अभी नेताओं की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है और संभावनाओं का जो विश्लेषण है उसको करते हैं। उसी के आधार पर तो मैंने तय किया है कि कौन बड़ा चेहरा हो सकता है, नंबर 1 का, नंबर 2 का, नंबर 3 का, नंबर 4 का। इसलिए सबसे पहले इनकी वर्तमान यानी कि इनका कैरेक्टर, इनका बायोडाटा क्या है अभी तक का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इनके बारे में बताने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि जो मॉडल मैंने अपनाया है उसको संक्षेप में समझ लेते हैं। जो मॉडल मैंने अपनाया है वो क्या है, मैं कैसे करने वाला हूं और क्यों करने वाला हूं। सबसे पहले तो इन 5 के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं, इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं, इनकी खूबी और कमजोरी के बारे में बताते हैं, जो तय करेगा कि रेस में कौन आगे है और कौन पीछे है। यानी कि इस बार बिहार का फेस यानी कि चेहरा कौन बन सकता है, इसका अनुमान लगाने में आसानी हो जाएगी मुझे भी और आपको भी। इसलिए बने रहिए मनकही के साथ और इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मनकही को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत तेजस्वी यादव से करते हैं। पहला नाम राष्ट्रीय जनता दल,
आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का राज्य के यादव और मुस्लिम समुदायों में मजबूत जनाधार है। पिछले चुनाव में उनकी पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। उनकी नेतृत्व क्षमता और जनाधार उन्हें एक प्रमुख दावेदार बनाता है। दूसरा नाम लिस्ट में जो है वो है चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं चिराग पासवान और दलित समुदाय में लोकप्रिय है, काफी लोकप्रिय है। बिहार में अपने पिता की विरासत को मजबूत किया है और एनडीए गठबंधन में अपनी जो पैठ है उन्होंने जबरदस्त तरीके से बढ़ाई। तीसरा चेहरा जिनकी चर्चा बहुत अभी हो रही है, बिहार की राजनीति में भी छाए हुए हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, नई पार्टी। जी हां, आपने सही समझा, बात कर रहा हूं मैं प्रशांत किशोर की। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने जन सुराज अभियान के माध्यम से राज्य में अपनी पहचान बनाई है। उनकी रणनीति और जमीनी पकड़ उन्हें एक संभावित दावेदार बनाती है, बड़े चेहरों में नंबर 1 बनने का दावेदार बनाती है। लेकिन उनकी पार्टी की संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो उसकी क्षमता और जनाधार अभी देखना बाकी है, यानी कि वो अभी नापे जा रहे हैं पैमाने पर। कन्हैया कुमार, ये भी एक जाना पहचाना नाम है। कन्हैया कुमार ने 2021 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में वो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के ही टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़े थे। हालांकि वो हार गए थे गिरिराज सिंह के खिलाफ, बीजेपी के गिरिराज सिंह के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। उनकी युवाओं में लोकप्रियता है, लेकिन कांग्रेस की बिहार में वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनकी दावेदारी बड़े चेहरों में कमजोर मानी जा सकती है, यानी कि मैन ऑफ द इलेक्शन बनने में दिक्कत आ सकती है। निशांत कुमार, ये पांचवा नाम है। ये एक ऐसा नाम है जो पिछले कुछ समय से एक्टिव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर राजनीति में उनकी एंट्री नहीं हुई। कुछ बयान उनके सामने आए, उसके आधार पर यह कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार के वो उत्तराधिकारी बन सकते हैं। पिछले 2 सालों से जिस तरीके से नीतीश कुमार स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर पड़े हैं, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो लोग ये कहने लगे हैं कि अब क्या नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक विरासत बेटे को सौंप देनी चाहिए। हालांकि 50 उम्र पार कर गए हैं निशांत, लेकिन अभी तक एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए। अगर वो आते हैं, सक्रिय होते हैं, तब देखना होगा कि उसके बाद चुनाव से पहले या चुनाव के बाद देखना होगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या होता है। सार्वजनिक जीवन से वो दूर रहते हैं फिलहाल। उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 5वां लिस्ट में उनका 5वां नाम मैंने जरूर रखा है। खैर, आपने इन 5 जो यंग चेहरे कहते हैं, युवा चेहरे के बारे में जो एक लगभग जो करीब आपने एक आकलन लगा लिया होगा, जान लिया होगा कि क्या इनकी खूबी और कमजोरी। बिहार चुनाव 2025 में इन 5 नेताओं की राजनीतिक स्थिति और संभावनाओं के आधार पर हमने अब हेडलाइन बनने की बारी है कि जो इनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में मैंने आपकी बताई और जो फ्यूचर एस्पेक्ट हैं, इनका जो फ्यूचर हो सकता बन सकता है, उसके आधार पर हमने एक रैंकिंग की है कि बड़े चेहरों में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कौन हो सकता है। सबसे बड़ा चेहरा बनकर 2025 के चुनाव में कौन सामने आ सकता है। साथ ही मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको बताता चलूं कि ये जो रिसर्च बेस्ड सर्वे है, जो कि मेरा खुद का आकलन और विश्लेषण है, वो
आकलन बेसिकली एक चेहरा बनाने की है कि कौन बड़ा चेहरा बन सकता है। इसका वो कतई मतलब नहीं है कि ये पार्टी कौन जीतेगी। मैं पार्टी जीतने में या पार्टी कौन नंबर 1 नंबर 2 किसकी सरकार बनेगी इसका आकलन नहीं कर रहा। मैं इन 5 चेहरों की बात कर रहा हूं कि इनमें नंबर 1 2 3 कौन हो सकता है। सबसे बड़े चेहरे के रेस में मैं सबसे बड़ा जो मजबूत दावेदार है वो मैं मानता हूं तेजस्वी यादव को। इन 5 में सबसे बड़े चेहरे के रूप में बनकर आ सकते हैं तेजस्वी यादव। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि उनके पास मजबूत जनाधार है। कैसे? यादव करीब 14% हैं बिहार में और मुस्लिम मतदाता करीब 17% समुदाय है जिनका समर्थन है उनके पास, जो बिहार की बड़ी आबादी को कवर करता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री का अनुभव है उनके पास। उन्होंने बिहार की राजनीति में खुद को एक परिपक्व नेता के रूप में स्थापित किया है, यानी कि मैच्योर लीडर के तौर पर बिहार में अपने आप को स्थापित किया है। मुख्य विपक्षी चेहरा बनकर वो सामने आए हैं। मौजूदा सरकार में भी वो जो विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम कहते हैं, उसका सीधा फायदा उनको मिल सकता है। नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो डगमगा रही है बार बार। अगर जेडीयू कमजोर होती है तो तेजस्वी को सबसे ज्यादा लाभ होगा, और अगर लाभ होगा और वो सीट में कन्वर्ट होता है तो जाहिर तौर पर यह माना जाएगा कि उनके चेहरे पर ही आरजेडी ने कुछ बढ़िया किया है या सरकार बनाने की स्थिति में आती है आरजेडी, या कुछ भी हो, जो भी पॉजिटिव होगा तो सारा क्रेडिट जो है वो तेजस्वी यादव को जाएगा। इसलिए मैंने पहला दावेदार बड़ा चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को मानता हूं। चिराग पासवान भी एक बड़ा चेहरा है। दूसरे नंबर मैं क्यों दे रहा हूं, दूसरा सबसे बड़ा दावेदार उनको मैं क्यों बना रहा हूं, वो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो दलित वोट बैंक है बिहार में उस पर उनका कब्जा है। पासवान समुदाय जो है उसमें उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन अकेले चुनाव अगर वो लड़ेंगे तो जीत के आ पाना बड़ा मुश्किल है। एनडीए में भी उनकी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, अनिश्चित है। बीजेपी से गठबंधन होने पर ही मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार बन सकते हैं। जब कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, एक संभावना भर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रणनीतिकार है, स्ट्रेटजी अच्छा बनाते हैं, दावेदारी लेकिन कमजोर है बड़े चेहरों में नंबर 1 बनने की दावेदारी में। तीसरा नाम प्रशांत किशोर, जन सुराज आंदोलन के जो प्रणेता हैं, जो नींव रखने वाले हैं, वो है प्रशांत किशोर। इनको मैंने तीसरे नंबर पर क्यों रखा है? बड़ी योजना है लेकिन मजबूत संगठन नहीं है। उनकी जन सुराज यात्रा को समर्थन तो मिला, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए ठोस संगठन का होना जरूरी है, जो अभी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ता। अनुभव की कमी है। वो चुनावी रणनीति में माहिर तो हैं, लेकिन खुद बतौर नेता कितने सफल होंगे ये अभी तय नहीं है। राजनीतिक जो संभावनाएं हैं वो देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो वो पीछे हैं। आगे क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। कन्हैया कुमार बड़ा चेहरा है, ये भी नोन फेस है, लोकप्रिय है, लेकिन अभी जो उनकी स्थिति है उनको मैंने चौथे नंबर पर क्यों रखा है वो मैं बता रहा हूं आपको। युवाओं में लोकप्रियता तो है, भाषण शैली भी दमदार है, लेकिन कांग्रेस बिहार में कमजोर है। महागठबंधन में सीमित भूमिका है उनके पास, बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए उनके पास रहता नहीं है। कांग्रेस की जो बिहार में सीधी सरकार बनाने की एक संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर है, कहीं नहीं दिखाई देती, कहीं से नहीं दिखाई देती। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आगे वो बढ़ सकते हैं, जो कि कांग्रेस की जो नींव है वो हिली हुई है। संगठन के तौर पर उन्हें बहुत वहां पर काम करना होगा। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस
2025 के लिए नहीं बल्कि आगे के लिए 2029 के लिए काम कर रही है और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए अभी से तैयारी कर रही, संगठन को मजबूत कर रही। निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, 5वें नंबर पर हमने इसलिए रखा है क्योंकि अभी तक उनकी सीधे राजनीति में एंट्री नहीं हुई, राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी वैसे नहीं दिखाई दे रही। वो अब तक एक्टिव राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार वंशवाद के हमेशा खिलाफ रहे हैं। खुद नीतीश कुमार वंशवादी राजनीति को नकार चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। लेकिन 5वें नंबर पर मेरा रखना, उनके नाम का रखना एक मजबूरी ये भी थी क्योंकि वो बहुत दिनों से एक्टिव हो रहे थे और नीतीश कुमार बीमार रह रहे हैं कई सालों महीनों से, उसको लेकर ये चीजें चल रही थी कि क्या उनका उत्तराधिकारी बनाने का वक्त आ गया है, क्या उनका बेटा उत्तराधिकारी बन सकता है, इसलिए मैंने 5वां नंबर दिया है। लेकिन चेहरा की अगर हम बात करें तो बड़े चेहरों में या इन चेहरों की चर्चा हो रही है, उस लिस्ट में निशांत कुमार भी हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। पहले कई लोग देश में ही नहीं बिहार में भी कई लोग उनके चेहरे को भी नहीं जानते थे, पहचानते भी नहीं थे कि ये नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन इस बार कम से कम लोग पहचानने लगे हैं, अब बताते हैं कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो ये 5 लोगों की मैंने लिस्ट बताई आपको, सबसे ताजा सर्वे चेहरे को लेकर पहली बार मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे और ये रिसर्च बेस्ड है, अनुभव के आधार पर है, संभावनाओं के आधार पर है। इसलिए अब मैं कंक्लूजन आपको बताऊं, निष्कर्ष कि इन 5 की स्थिति क्या बनती है बिहार की राजनीति में। बिहार में जो 2025 विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें इनकी स्थिति क्या बनती है, क्या चेहरा बनकर सामने आता है, चेहरा कैसा उभरता है, कैसा उभर कर सामने आता है। नंबर 1 नेता तेजस्वी यादव दिखाई देंगे आपको, ऐसा आपको प्रतीत होगा। मुख्य प्रतिद्वंदी जो तेजस्वी यादव के खिलाफ दिखाई पड़ेंगे वो चिराग पासवान होंगे। नए खिलाड़ी के तौर पर आप प्रशांत किशोर को देख सकते हैं और कन्हैया कुमार जिसको आप सीमित अवसर में कितना बेहतर कर सकते हैं वैसे चेहरे के रूप में आपको दिखाई देंगे। निशांत कुमार को मैं अभी पॉलिटिक्स से जब तक उनका नाम नहीं आ जाता, चेहरे की बात तो मैं की, लेकिन सीन में मैं उनको अगर रखता हूं तो उनको अभी मैं राजनीति से बाहर रखता हूं, बिहार की पॉलिटिक्स से मैं बाहर रखता हूं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, अब मैं अपने पूरे सर्वे को समराइज कर रहा हूं, कंक्लूजन दे रहा हूं मैं आपको, इसको समझिए। ये 5 चेहरे, इस बार सबसे बड़ा चेहरा इन 5 चेहरों में से कौन होगा उसको अब मैं समराइज कर रहा हूं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में तेजस्वी यादव की स्थिति सबसे मजबूत प्रतीत होती है, उनके व्यापक जनाधार और राजनीतिक अनुभव के कारण। प्रशांत किशोर की रणनीति प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन उनकी सफलता उनकी पार्टी की संगठनात्मक क्षमता पर निर्भर करेगी। चिराग पासवान की स्थिति गठबंधन की राजनीति पर निर्भर करेगी, जबकि कन्हैया कुमार और निशांत कुमार की दावेदारी फिलहाल कमजोर प्रतीत होती है। मतलब इनके चेहरे कितने चमकेंगे और कौन कितना आगे जाएगा, चुनाव परिणाम कई कारणों पर निर्भर करेंगे, जिनमें गठबंधन की रणनीति, उम्मीदवारों की छवि और वोटरों की प्राथमिकताएं शामिल हैं। लेकिन इस पूरे विश्लेषण से कम एक आउटलुक तो मुझे लगता है मैंने बनाने की एक जो कोशिश की है वो बना होगा आपके जहन में भी, आपके दिलो दिमाग पर भी। कौन बनेगा बिहार का सबसे बड़ा फेस, कौन बन सकता है सबसे बड़ा फेस। आप सबसे ताजा सर्वे और सबसे सटीक विश्लेषण देख रहे थे मन कहीं पर। आज फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप मन कहीं को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।